हाय गाइस। तो आज मैं आपके साथ अपनी क्लॉथ ऑर्गेनाइजेशन के आइडियाज़ शेयर करूंगी और मैं आज आपको अपने डीआईवाई क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र। तो इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र आपने ऑनलाइन भी देखे होंगे। तो देखिए हम करते हैं स्टार्ट। तो ये ऑर्गेनाइज़र है एक वेस्ट कार्डबोर्ड का। हमारा कार्डबोर्ड का सामान यूज़ हो चुका था। ये मैंने बनाया पतंजलि बिस्किट का जो पैकेट आते हैं उनका कार्टून था। जब वो ख़त्म हो गए, हमारा पूरा पूरा का पूरा कार्टून आता है हमारे यहाँ पे, और जब वो ख़त्म हो गए तो उसका यूज़ मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए किया। तो मैंने इसमें उस कार्डबोर्ड का और अपनी पुरानी पड़ी एक टी शर्ट का यूज़ किया है। और देखिए मेरा कितना सुंदर ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। तो इसमें मैं ऊपर से अब मैंने इसमें अपनी साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ करी हुई हैं। तो मैं ऊपर से इसमें अपनी साड़ियाँ रख देती हूँ और ये सामने से विजिबल होती हैं, जिससे मुझे जो भी साड़ी चाहिए होती है वो आराम से मैं इस तरीके से बाहर निकाल लेती हूँ और फिर हम ऊपर से यहाँ पर वापस से रख सकते हैं। तो ये तो हुआ मेरा पहला ऑर्गेनाइज़र। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं ये कंप्लीट वीडियो भी डाल दूँगी इसकी बनाने की। तो ये है मेरा सेकंड ऑर्गेनाइज़र। इसमें मैंने अपने सारे स्टिच्ड ब्लाउज़ रखे हुए हैं। ये सारे मेरे रेडीमेड ब्लाउज़ हैं। इनमें से कोई भी मैंने सिलवाया नहीं है, सारे ही रेडीमेड ब्लाउजेज़ हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने ब्लाउजेज़ की भी एक वीडियो आपके साथ में शेयर कर दूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने सिंपली अपने एक बड़े वाले जूतों के डब्बे का, जो हमारे जूते रखे हुए आते हैं जिन डब्बों में, उस डब्बे का यूज़ किया है। बस उसे एक साइड से कट कर लिया है और उसके जो कैप होती है उसे भी इसी में लगा लिया, जिससे मजबूती आती है। और बस सिंपली मैं अपने ब्लाउज़ ऐसे एक के ऊपर एक रख देती हूँ। ये आराम से रखे रहते हैं और मुझे जब भी कहीं पे जाना होता है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस ऐसे सिंपली मुझे अपने सारे ब्लाउज़ विजिबल हो जाते हैं। इसका भी वही सिस्टम है, जहाँ जो ब्लाउज़ चाहिए वो निकाला और ऊपर से रख दिया। तो ये था मेरा सेकंड ऑर्गेनाइज़र। अब मैं आती हूँ थर्ड ऑर्गेनाइज़र पे। तो ये है मेरा थर्ड ऑर्गेनाइज़र। ये आपको समझ में ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मार्केट से लिया हुआ है, लेकिन ये मार्केट से लिया हुआ नहीं है। हम जब बहुत सारी साड़ियाँ, एक जैसी साड़ियाँ खरीदते हैं तो इस टाइप के पाउचेज़ में हमें वो मिलती हैं। तो यहाँ पर लगी होती है एक पॉलीथीन का कवर। उसमें से ये साड़ियाँ हमें विजिबल होती हैं। ये होता है फ्रंट का, ऊपर का। फ्रंट में यहाँ पर तो होती है पॉलीथीन, जैसे ये वाला हिस्सा है ये फ्रंट का है। यहाँ पर लगी हुई थी एक पॉलीथीन, उसमें से वो विजिबल होती थी। और ये वाला था हमारा ऊपर का हिस्सा। तो ये हो जाता है, ये चारों तरफ चैन लगी हुई थी, तो इसे ऐसे ओपन कर लेते हैं। तो बस मैंने बेसिक किया कि ये पॉलीथीन फट चुकी थी यहाँ पे जो लगी हुई थी। ये तो मेरा पाउच है, साड़ी पाउच। यहाँ पे जो पॉलीथीन लगी हुई थी वो फट चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक होती हैं, कड़क वाली होती हैं, तो वो जरा में फट जाती हैं। हम उसे एक दो बार यूज़ कर पाते हैं। तो वो फट गई थी, तो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने उसी साड़ी के डब्बे का यूज़ करके दोनों साइड में लगा दिया। एक तरफ ऊपर का कवर और एक तरफ नीचे का कवर। उस डब्बे का मैंने दोनों साइड में यूज़ किया। बस मैंने नीचे थोड़ा हार्ड कार्डबोर्ड यूज़ किया है, जिससे ये इनको अच्छे से कैरी कर सके। और बस यहाँ पर मैंने इस जिप का ही यूज़ करती हूँ। इस जिप को मैं बंद रखती हूँ और जब भी मुझे कोई भी कपड़ा ढूंढना होता है तो मैं उसे ऐसे ओपन करती हूँ और ये मुझे अपनी साइड ड्रेसेस विजिबल हो जाती हैं। इसमें मैंने अपनी साइड ड्रेसेस और स्कर्ट्स रखे हुए हैं, यहाँ से विजिबल होती है। इसका भी वही सिस्टम है, ऊपर से रखिए और साइड से निकालिए। तो ये हुआ हमारा थर्ड ऑर्गेनाइज़र। और यूज़ करने के बाद में चैन को बंद कर दीजिए, तो हमारा पैक रहता है। ये थर्ड ऑर्गेनाइज़र। अब हम आते हैं अपने फोर्थ ऑर्गेनाइज़र पर। तो ये, इसको छोड़िए, ये और ये सेम ही है, तो मैं इस वाले को दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो निकाल के दिखाने में मुझे दिक्कत आएगी। तो ये देखिए, ये भी एक कार्डबोर्ड और मेरी पुरानी टी शर्ट से बनाया गया है, और सेम ये वाला। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस ऊपर का जो बंद करने के लिए जो कार्डबोर्ड लगे होते हैं उनको मैंने अंदर ही ऐसे मोड़ दिया है। आप चाहें तो उसको हटा भी सकते हैं। अगर आप अंदर के अंदर मोड़ देंगे तो उससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। और उसके ऊपर से मैंने फिर वही अपनी पुरानी टी शर्ट को इंसर्ट कर दिया है। इनकी वीडियो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप मुझे डिमांड करते हैं तो। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें मेरे बेटे के सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये देखिए, इस साइड पैंट आ जाते हैं, ये शर्ट्स आ जाती हैं। तो ये मेरे बेटे का काम हो जाता है कंप्लीट। इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं। तो ये आराम से रखे रहते हैं, हमें 10 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस बेटे को कहीं पे जाना होता है, मैं बस इस कार्टून वाले ऑर्गेनाइज़र को बाहर निकालती हूँ और उसके सारे कपड़े एक साथ में मिल जाते हैं। अब ऐसे ही हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र। ये हमारा 4th नंबर के सेम ऑर्गेनाइज़र है, तो उन्हें सेम नंबर दे रही हूँ, 4 नंबर। और अब हमारा आता है 5 नंबर का ऑर्गेनाइज़र। ये है एक, ये मेरी बेटी लेकर आई थी चंडीगढ़ से, यहाँ तक लेकर आई। तो ये उसकी मामी को उनके भाई की शादी में मिठाई का डब्बा मिला था।
इसमें सारा मिठाई वगैरह ये चीज़ें थी, तो इसका यूज़ मैं करती हूँ अपने सॉक्स, हम सबके ही सॉक्स और हैंकीज़ के लिए। तो हमें कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हाँ, किसी को भी सॉक्स चाहिए होते हैं, बस इसको खोलते हैं और इसमें से अपने सॉक्स निकाल लेते हैं। और इसमें मैं कैप का भी यूज़ करती हूँ। तो ये हुआ हमारा 5 नंबर का ऑर्गेनाइज़र। तो चलिए चलते हैं आगे। ये हमारी वीडियो कुछ बड़ी हो रही थी, इस वजह से ये बाकी के जो ऑर्गेनाइज़र्स बचे हैं, मैं उनको पार्ट सेकंड में दिखाऊँगी। थैंक यू।